जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। वो चीन को सबक सिखाना अच्छे से जानती है। मित्रों, आज जो सीमा पर विवाद चल रहा है उसका प्रमुख दोषी चीन है। चीन लगातार पाकिस्तान को अपना मौन समर्थन देता रहा है और अब नेपाल को अपना समर्थन देकर नेपाल को उकसा रहा है भारत के खिलाफ, और नेपाल भी उसकी बातों में आकर भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन नेपाल ये भूल गया कि भारतीय सेना में वो दम है। वो तीनों देशों से एक साथ निपटना अच्छे से जानता है। अमेरिका इस बात को कहता है कि भारत की सेना मिल जाए और मेरे हथियार तो पूरे विश्व पे शासन कर लूंगा। भारतीय सेना की खूबियां दुनिया के तमाम बड़े देश जानते हैं, और जिस सेना के सामने चीन अपनी सेना को खड़ी कर रहा है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह जाएगी। आज जिस तरह से चीन ने भारतीय सेना पर हमला किया तो सेना ने भी पलटकर जवाब दिया और 2 के बदले 5 को मारा और 1 दर्जन लोगों को, सेना को घायल कर दिया। मित्रों, इसी तरह से सेना को और भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है, जिसे भारतीय सेना बखूबी निभा रही है। जब चीन को सबक सिखाया जाएगा, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश अपनी मांद में चले जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी भारत के खिलाफ बोलने की भी। अब समय आ चुका है कि सेना चीन को सबक सिखाए, उसको मुंह तोड़ जवाब दे, और हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। वीरों की हमारी ये सेना हर वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देती रही है। 1962 में जबकि हमारी सेना पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, हथियार नहीं थे, यहाँ तक कि सैनिकों के लिए जूते भी नहीं थे, तब भी हमारे सैनिकों ने अपना दमखम दिखाते हुए चीन का सामना किया और कई मोर्चे पर चीन को जवाब भी दिया। लेकिन उस समय की सरकार ने, नेहरू सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर नहीं दिया, जबकि सेना के प्रमुख लगातार इस बात को कहते रहे कि सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए। लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार 2014 से लेके अब तक सेना के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। सेना में ब्रह्मोस
जैसी मिसाइलें तैयार की गई है और बहुत सारे लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, सेना के सुपुर्द कर दिए गए हैं। कई ऐसी पनडुब्बियां जो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी युद्ध क्षेत्र में, उन्हें भी सेना के हवाले कर दिया गया है। और आज की आधुनिक सेना किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं और शुरू से ही भारतीय सेना के हौसले बुलंद रहे हैं। उनका मनोबल चरम सीमा पे रहा है और हमेशा युद्ध मनोबल से जीता जाता है और भारतीय सेना का मनोबल बहुत श्रेष्ठ रहता है। और अपने मनोबल के ही दम पर भारत की सेना ने समय समय पर दुश्मनों को धूल चटाई है। अब समय है इस धूर्त को, चीन को सबक सिखाने का। यह धूर्त चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इधर नेपाल को उकसा रहा है, उधर पाकिस्तान को उकसा रहा है और खुद भी भारतीय सीमा पर सेना को तैनात कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है और हमेशा दुश्मनों को बढ़ चढ़कर उसका मुंह तोड़ जवाब देने में अग्रसर रही है। और मित्रों, वो समय दूर नहीं, चीन को डोकलाम की तरह अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी, वरना चीन का इतना बुरा हाल होगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा। और मित्रों, ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है, हम सभी देश के नागरिक इस देश की सेना के साथ खड़े हो, इस देश के साथ खड़े हों, चीनी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करें और चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का काम करे, क्योंकि चीन हमारे ही पैसे से सेना पर खर्च करता है। हमारे भारत से ही वो अरबों रुपए कमा के ले जाता है और उस कमाई को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हर भारतीय नागरिक का ये फर्ज है कि अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हम चीन के सभी सामान का बहिष्कार करें और चीन की आर्थिक कमर तोड़ने में हम देश के साथ खड़े हो जाएं और चीन को धूल चटाने में हम सेना के साथ खड़े हो जाएं। और बहुत सारे नागरिकों ने अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है और अभी देवसेना राजस्थान ने पूरे राजस्थान में अभियान चला दिया है कि चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए और लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर चीनी सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय देशभक्त रहे हैं और हमेशा हर विपत्ति में देश के साथ खड़े रहते हैं। ये भारतीयों के खून में एक विशेष गुण है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा देश के साथ रहते हैं। और सभी देश के नागरिक इस बात को समझ ले और वो समझते हुए चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार भी कर रहे हैं। और जिन साथियों को अब तक जानकारी नहीं है वे भी चीनी सामान का बहिष्कार करें और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और सेना के हाथों को भी मजबूत करने का हम काम करें। सेना का मनोबल अपने आप में श्रेष्ठ रहता है, हम सभी उनका मनोबल बढ़ाने में भी उनका साथ दें। मित्रों, अब समय आ चुका है हम देश की सरकार, सेना और देश के साथ खड़े होकर चीन का पूरी तरह से बहिष्कार करें और सेना को मजबूत करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।